सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्र आपका मन है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ कर्स है ऐसा। हम राहु केतु परछाई है, ये कभी दिखता नहीं है प्लेनेट। और इसको समझना अब मुश्किल है, क्योंकि ये आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये जो आपका जो परछाई है वो उसकी होने की वजह क्या है, आपके सूर्य है, आपकी आत्मा की वजह से हो रहा है ये। मतलब इसका कनेक्शन, जो राहु केतु का जो कनेक्शन है वो आपके आत्मा और आपके मन, आपकी मेमोरी से है। चंद्र क्या है, आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है, मतलब या फिर आपके इमोशन है, या फिर आपका लाइफ का मैनिफेस्ट है, आपकी डिजायर है चंद्र। और सूर्य आपका आत्मा है। तो राहु केतु का मेन जो कनेक्शन है वो सूर्य चंद्र के साथ का है। ये राहु केतु सूर्य चंद्र की वजह से आपके लाइफ में आते हैं। उसका जो मेन मोटो है राहु केतु का, वो आपके आत्माओं से जुड़े हुए हैं। वो आपके आत्मा मतलब ये एक लाइफ नहीं, आपकी बहुत सारे जितने भी लाइफ में आपने जन्म करके आए हो, हर लाइफ में आपको ये राहु केतु मिलते जाएंगे, क्योंकि आपका सूर्य, आपकी आत्मा तो वही होगी, आपके मन भी वही होगा लाइफ के अंदर। ऐसा समझना। आप हर जगह अपना ये राहु और सूर्य और चंद्र की वजह से ये राहु केतु आपके वहां पर आते रहेंगे लाइफ के अंदर। मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट्स है तो बताओ, ये लॉजिक समझने में कोई डाउट्स है आपको, तमन्ना? हेलो? युक्ता, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर, क्लियर है। अच्छा, ये पूरा स्टोरी है। और स्टोरी के हिसाब से आप, आपको पता होना चाहिए, आप किसी और को भी समझाने में एबल होना चाहिए कि राहु केतु कैसे बने हैं, इसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में ये चीज आएगी आपको कि सूर्य की कक्षा, ये जो सूर्य की जो कक्षा है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी का जो चक्कर आता है ये इसकी कक्षा है। तो सूर्य की कक्षा और चंद्र की कक्षा, ये चंद्र की कक्षा है, ये दोनों का इंटरसेक्ट होता है पृथ्वी के लिए। सूर्य की कक्षा और चंद्र की कक्षा का एक इंटरसेक्ट होगा, वो इंटरसेक्ट पॉइंट को ही राहु केतु बोलते हैं। और राहु केतु का उद्भव हुआ है वो सूर्य और चंद्र की वजह से, सूर्य और चंद्र की वजह से, क्योंकि ये दोनों ने ही विष्णु जी को बताया था कि ये छलावे से ये अमृत हासिल करने वाला है। तो राहु ने तो अमृत चख लिया था वो टाइम में, राहु ने अमृत अपने मुंह में ले लिया था, ऐसा समझना। लेकिन वो पूरा अभी अंदर नहीं गया था। और तभी उसका सुदर्शन चक्र से उसका सिर पूरा अलग हो गया। मतलब जस्ट टेस्ट करा था राहु ने अमृत का, अभी उसके नीचे अंदर वाले एरिया में केतु के पास अभी वो नहीं पहुंचा था अमृत। तो राहु ने अमृत चख लिया था। मतलब ये क्या हुआ, राहु ने जो पहले देखा था, जो समुद्र के अंदर अमृत है और उसका मंथन करने के बाद निकलेगा अमृत, तो राहु ने जो सोचा था वो तो उन्होंने पा लिया, ऐसा समझना। तो राहु कितना पावरफुल है, राहु कितना एक्टिव है, और वो कितना शातिर है, जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल कर दिया। जो विष्णु जी थे उनको भी भ्रमित कर दिया, सूर्य चंद्र को ही समझ में थी कि ये राहु केतु यहाँ पर राक्षस वर बानु राक्षस है ये, और अमृत हासिल करना चाहता है। लेकिन वो उसने चख भी लिया, उसने छीन लिया। तो ये बात इतने लेवल पर आ गई थी। और राहु का यहाँ पर पूरा सिर जो वाला एरिया है वो राहु है, और पूरा सिर के नीचे वाला पूरा अलग एरिया आ जाएगा उसका, वो केतु है। तो राहु ने अमृत चख लिया है। तो यदि वो राहु अब क्या करवाता है लाइफ के अंदर आपको कि वो एक आपको नए नए लाइफ के अंदर के अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको याद दिलाता है लाइफ के अंदर। लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ का एक, आप देखो हर समय आधुनिकरण हो रहा है, संक्रांति आ रही है। जो पहले के लोग कैसे थे और अब कैसे है,
पहले की जो टेक्नोलॉजी कैसी थी, अब कैसी टेक्नोलॉजी है। मतलब आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, हर चीज आप जो चाहते हो वो हो जाता है। आप उसके पीछे एफर्ट डालेंगे मतलब वो हो जाएगा चीज। तो वो राहु की एनर्जी ऐसी है, उन्होंने जो सोचा था वो हो गया फिर। उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लिया, वो पा लिया उन्होंने। तो ये जो राहु की एनर्जी जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो ऐसी है कि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा आपके आपके हाथों से। तो एनर्जी ऐसी है राहु की, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी जो होती है राहु की वो इस टाइप की है कि वो आप दिमाग में कुछ सोचेंगे, कुछ आइडिया लगाएंगे तो वो आप कर पाएंगे। आप इम्पॉसिबल टू बी पॉसिबल कर पाएंगे। आप जैसे तैसे करके भी वो चीज हासिल कर सकते हैं। तो वो राहु की एनर्जी है। राहु खुद इस तरह की क्वालिटी है कि आपके दिमाग में वो लाता है बातें, और आप उसको जैसे तैसे करके हासिल भी करवा देता है वो। तो राहु का एनर्जी में ये है कि वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल करवाता है। उसको हर चीज के रास्ते पता है, कैसे क्या करना है, हर चीज का हैक है उसके पास। हर तरह के रास्ता उसको पता है, कब क्या करना है हर चीज उसको पता है। अब बात करते हैं केतु की, कि केतु क्या है। केतु को सिर के नीचे वाला हिस्सा है। राहु के पास दिमाग है पूरा, राहु के पास पूरा सिर है, उसके पास दिमाग है। लेकिन केतु जो है, केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास सिर से नीचे वाला हिस्सा है। अब केतु क्या है, केतु के पास दिमाग वाला एरिया नहीं है उसके पास बॉडी के अंदर। वो बिना दिमाग वाला है। उसके पास आंखें नहीं है। आंखों आंखों मतलब पूरा सिर ही नहीं है, तो मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं है ऐसा समझना। उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है केतु को कि कहाँ जाए। उसके पास सिर्फ पैर है। वो हर समय दौड़ता रहता है। वो हर समय दौड़ता रहता है। आंखों पर जब पट्टी लगा देंगे किसी घोड़े के ऊपर, तो वो हर डायरेक्शन में वो दौड़ता रहेगा। तो ऐसा केतु है कि केतु हर समय दौड़ता रहता है। उसको रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से क्या मिलेगा। वो भी अमृत पाने के लिए भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि कहाँ कौन से रास्ते से मिलेगा। तो केतु ऑलवेज हर डायरेक्शन में उसको एफर्ट लगाना के लिए दौड़ता है लाइफ के अंदर। केतु क्या करवाता है आपको कि हर डायरेक्शन में आपको एफर्ट डलवाता है, हर डायरेक्शन में केतु आपको दौड़ाता है लाइफ के अंदर, वो अमृत हासिल करने के लिए। आपके दिमाग में जो बातें चल रही थी मैनिफेस्ट करने के लिए, आपने जो सोचा था डिजायर, वो केतु आपको वो दौड़ाता है वो रास्ते पर। अब आपको राहु केतु जब एक साथ दिमाग में आप लाइफ के अंदर की उसके अंदर प्रभाव आता है, तब बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन किसी का राहु बहुत ही ब्रिलियंट काम करेगा, और यदि केतु अच्छा काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, उसके दिमाग बहुत ही अच्छा होगा लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। लाइफ के अंदर जो चीज प्राप्त होगी वो केतु के जरिए होगी। जो डाइजेशन होगा लाइफ के अंदर, जो आपके दिमाग में जो आप खाना खा रहे हो और जो डाइजेशन हो रहा है वो केतु से हो रहा है। क्योंकि केतु के पास शरीर के नीचे वाला हिस्सा है। आप बहुत सारा खाना खाएंगे लेकिन डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। तो आप उतना ही खाना जितना आप उसको पचा पाओ। तो राहु केतु को बैलेंस करना चाहिए हर समय आपको। यदि आप राहु केतु को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप लाइफ के अंदर कहीं स्टक हो जाएंगे, या फिर आप चल नहीं पाएंगे अच्छे से, या फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो राहु क्या है, राहु एक बहुत ही इंटेलिजेंस है, माया है। आप बहुत सारे लाइफ के अंदर के अपॉर्चुनिटी पाने का एक रास्ता है लाइफ के अंदर, और वो सारी चीज केतु के जरिए मिलती है ऐसा समझना। क्योंकि केतु के पास पैर है, उसके पास बॉडी के नीचे वाला हिस्सा है, तो वो दौड़ता है वो चीज पाने के लिए। ठीक है। कोई इंसान होता है, उसको आप इधर जाने के लिए बोलेंगे तो वो उधर चला जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ आ जाओ तो यहाँ आ जाएगा, आप बोलेंगे वहां चले जाओ वहां चले जाओ। उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो सिर्फ किसी एक को फॉलो करता है। तो वो जो फॉलोवर होते हैं, जिसको रास्ता नहीं पता होता है, वो केतु वाले होते हैं इसी तरह के, कि उसको कुछ दिख नहीं रहा उसके लाइफ में, वो लोगों को फॉलो करता है।
ठीक है। तो केतु जो होता है ना, वो बार बार ठोकर खाता है, क्योंकि उसको जब तक अमृत नहीं मिलेगा तब तक वो ठोकर खाता रहता है। वो हर डायरेक्शन में एफर्ट लगाता है, लेकिन केतु को पता नहीं कि कौन से रास्ते पर वो अमृत वो छुपा हुआ है या फिर कहाँ पर से वो अमृत मिलेगा। राहु को पता था कि कहाँ पर अमृत है, तो उन्होंने चख लिया था। तो केतु की अभी इच्छा अभी बाकी है। केतु का अभी तृप्त नहीं हुआ है, अमृत अभी उसको नहीं मिला है केतु को। तो राहु केतु को बैलेंस करना चाहिए, ये आप याद रखना। राहु केतु एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी अलग अलग है, दोनों बहुत ही अलग एनर्जी है।